अगर आप इस बार लद्दाख ट्रिप पे पैंगोंग, हानले, सोमोरिरी, सोकर सब कुछ एक साथ करना चाह रहे हो, सो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा पूरा। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस, और थैंक यू वेरी मच कि आपके जो भी प्यार मेरे को मैप्स में मिला, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उस मैप्स में बस एक चीज़ है कि जो पहला वाला मैप था जिसमें लद्दाख रीजन वाला है, उसमें एक जगह है सुमडो, जो सोमोरी और उसके पास आती है। उसका एल्टीट्यूड थोड़ा सा गलत था, मैंने 10,000 कुछ लिख रखा था, पर वो मैंने करेक्ट कर दिया है और वो है करीबन 14,300, क्योंकि मेरे को लग रहा था जिस दिन से मैं डाला था ना, वो मेरे को खड़ा करा था कि कुछ तो गड़बड़ है। पर हर जगह के एल्टीट्यूड्स इतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बहुत जगह से सर्च करा और ये करा वो करा, सो फाइनली मेरे को मिला। सो दैट इज़ 14,300 फीट। सो उसके लिए सॉरी, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा फिर से मेरी वेबसाइट से। बाकी ये वीडियो जो है यार, ये इसलिए है क्योंकि जो पहला वाला मैप था मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये बड़ा हाई एल्टीट्यूड हाई जोन एरियाज़ होते हैं। एक जोन एरिया है आपका चांगथांग एरिया में, जो काफ़ी जो नए राइडर्स हैं और जो सब जाते हैं वो पूरा करना चाहते हैं एक बारी में, कि जैसे नुब्रा भी कर लिया, पैंगोंग भी कर लिया, पैंगोंग से हानले भी कर लिया, हानले से अपना सोमोरी भी कर लिया, सोमोरी से करते हुए सब कुछ करते हुए एक बारी में ही कर लिया। पर वो जो एरिया है ना, वो मेरे हिसाब से ना, मतलब मैं उसको बोलना चाहूँगा कि जैसे डेथ ट्रैप या डेथ जोन या डेथ रोड टाइप, मतलब कि वो जो एरिया है ना, कि वो बहुत सीरियसली लेने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड जोन है और हाई एल्टीट्यूड एरिया है। वहाँ पे जो शहर हैं, वहाँ पे जो भी जगह है रुकने वाली और जो पूरा रास्ता है, वो हाई एल्टीट्यूड ही रहता है। हाई एल्टीट्यूड में आप 9-10 हज़ार की तो हम बात ही नहीं करते लद्दाख में। 9-10 हज़ार तो ओके है, मतलब लेह खुद 11,000 फीट पे जो ओके है, मतलब 9-10 हज़ार में कुछ समझते नहीं। हम बात करें 13,000, 14,000, 15,000 फीट पे पासेस होते हैं, मतलब 17,000, 17,500, 18, ये जगह ही हैं जहाँ 14,000, 15,000 ऐसे पे है। सो वहाँ पे क्या है, जो AMS है, अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जो होती है, वो मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको बहुत सीवियरली हिट कर ले, क्योंकि आप एक दिन नहीं मल्टीपल डेज वहाँ पे हो। और कभी कभी क्या होता है, आप वही लाइटली लेते हो और सीरियस नहीं लेते हो, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इसी के बारे में वो पूरा रूट है, कहाँ से कहाँ आप रुक सकते हो, कैसे आप करते हो, कहाँ कहाँ स्टॉपेज होती है, उस पूरा डिस्कशन के लिए मैंने वाइट बोर्ड पे सोचा कि बहुत टाइम से वाइट बोर्ड भी नहीं यूज़ किया था, कि वाइट बोर्ड पे इस बारे में बात करते हैं। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं वाइट बोर्ड पे। सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स ऑन द बोर्ड, द वाइट बोर्ड गाइज। और बहुत टाइम से कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था जिसमें वाइट बोर्ड पे आपसे टॉपिक पे बात कर सकूं, पर फाइनली एक टॉपिक है मेरे पास। और अभी आपने जैसे सुना, मैं डेथ वाला वर्ड काफ़ी यूज़ कर रहा था, डेथ ट्रैप, डेथ जोन, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि हाई एल्टीट्यूड और ऐसे रिमोट एरियाज़ पे जब हम जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक नैनीताल, शिमला या आप ऊटी एक छोटे एल्टीट्यूड पे जा रहे हो जहाँ सब कुछ है, सब कुछ अच्छा खासा है, सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ों के लिए भी आपको लड़ना पड़ता है। सो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी वहाँ के बारे में सच है, जो एक्चुअल में, वो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ, और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप चाहे मेरे से चाहे कहीं से भी सब कुछ जान के वहाँ पे जाएँ। ठीक है। सो एनीवे, हम चलते हैं टॉपिक पे। मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ और मैं क्यों इसको सीरियसली बताना चाहता हूँ आपको कि आप इसको सीरियसली लें। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हर कोई जब लद्दाख जाता है तो वो चाहता है कि वो एक बारी में सब कुछ कवर कर ले, फिर जाए ना जाए पता नहीं, तो सब कुछ कवर कर ले। मैं पता नहीं कितनी बार लद्दाख जा चुका हूँ, पर अभी तक सब कुछ कवर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा फंडा ये है कि ऑलवेज लीव समथिंग फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, पर एनीवे सबका अपना होता है। ठीक है, तो ये है लेह से आप आओगे, आपका आ गया करू के बाद आ गया ये आपका उपशी। सो मैं किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो करू से आप अपना जा सकते हो डायरेक्टली चांगला होते हुए, आप मानो पैंगोंग आ गए। ठीक है, तो चांगला होते हुए यहाँ पे आपका चांगला है, आप पैंगोंग आ गए। ठीक है, या फिर आप लेह से ऊपर इस एरिया में हो, नुब्रा में। ठीक है, और यहां से आप अगाम और श्योक वाले रास्ते से भी आप पैंगोंग आ गए। ठीक है, मैं किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे पास आप मेरे मैप्स देख सकते हैं, वीडियोस, और पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने किलोमीटर्स के बारे में। ठीक है,
सो अब जो पैंगोंग है बेसिकली, जब आप पैंगोंग आते हो, नुब्रा में सब ठीक है, सब 10,000 के करीब एल्टीट्यूड है, सो एवरीथिंग इज़ ओके, कोई इतना हाई एल्टीट्यूड पे नहीं हो, ठीक है। सो जब आप पैंगोंग में आते हो तो यहाँ पे है करीबन 14,000 फीट पे आप होते हो पैंगोंग पे, ठीक है। फिर आपका प्लान होता है कि सबका ही प्लान होता है कि या तो पैंगोंग पे एक दिन हम और रुक जाएं। सो अभी मैं लेके चल रहा हूँ कि आप हाई एल्टीट्यूड्स पे कितने दिन हो, ठीक है। तो अभी आप पैंगोंग आए हो तो पहला दिन है, ठीक है। सो हमारा एक दिन हो गया है हाई एल्टीट्यूड पे। फिर आप पैंगोंग पे अगर सोचते हो कि यार एक दिन और रुक जाएं तो +1 मैं यहाँ पे ऊपर +1 लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप रुकोगे, ठीक है। पैंगोंग से फिर आप जाते हो हानले। सो हानले इज अनदर सेम ही हाइट होती है पैंगोंग की, करीबन 14,000 फीट, ठीक है। सो ये भी आप हाई एल्टीट्यूड पे ही हो। +1 इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे हानले में एक दिन और रुक जाते हैं और एक दिन वहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। तो हानले हाई एल्टीट्यूड हो गया। बीच में आप कौन सा एक हाई पास आता है तसागला, जो अनदर 15,000 फीट के करीब है। सो आप पूरा ये हाई एल्टीट्यूड पे रहते हो, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हो, आप आ जाते हो हानले। हानले के बाद अगर आपने यहाँ पे एक दिन रुके, एक दिन एक्स्ट्रा रुका, मैंने +1 किया है, पर अगर नहीं रुकते हो दोनों जगह तो आपके 2 दिन हो गए हाई एल्टीट्यूड पे। उसके बाद हानले से आप आते हो वापस ऐसे होते हुए यहाँ पे, ये जगह है लोमा, यहाँ बीच में पड़ती है न्यूमा। सो न्यूमा भी करीबन 13,800 फीट पे है। सो ये भी हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। अगर न्यूमा पे आप रुक जाते हो तो भी हाई एल्टीट्यूड है, वरना अक्सर लोग हानले से सीधे सोमोरी आते हैं। सो न्यूमा से यहाँ पे आए सुमडो, सुमडो से सोमोरिरी है। सोमोरिरी में कारजोक में रुकते हो आप अक्सर, जो अनदर जो फिर से 15,000 फीट पे है। सो हमारे 3 दिन हो गए हाई एल्टीट्यूड पे लगातार, और ये पूरा रास्ता भी हाई एल्टीट्यूड में, आप कहीं भी नीचे नहीं आते हो, ठीक है। उसके बाद सोमोरिरी से बहुत बार लोग सोचते हैं कि अपना मनाली से रास्ता करके नीचे आ जाएंगे, सो पूरा मतलब एक बारी में ही कर लेंगे। सो सोमोरिरी से आप निकलते हो और फिर आप टारगेट करते हो सरचू या पांग। अगर आप पांग में जाके रुकते हो तो पांग है अनदर 15,000 फीट के करीब। अगर आप सरचू रुकते हो वो भी 14,500 फीट है। सो ये हो गया आपका 4 दिन। और फिर उसके बाद आप नीचे जाओगे जब जिस्पा आएगा और आपका पांग आएगा, 12 लाचला, जिस्पा आएगा, केलोंग आएगा। जब आप 12 लाचला क्रॉस कर लोगे उसके बाद कहीं जाके आप 10,000 9,000 के लेवल पे आओगे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करोगे। सो 4 दिन, 4 दिन तो ऑलमोस्ट हैं ही। यहाँ पे आप ये कह सकते हो सोमोरिरी से कि भाई मैं बिल्कुल सरचू पांग नहीं रुकूंगा, मैं सरचू पांग से भी नीचे आके उस दिन केलोंग में या जिस्पा में आके रुक जाऊंगा। बट आई टेल यू, उसके लिए आपको, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है और सब कुछ करने के लिए आपको सोमोरिरी से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। पर एनीवे, अगर मैं ये लेके चलता हूँ कि भाई आप सुबह सोमोरिरी रुकोगे, थोड़ा वहाँ के व्यूज़ देखोगे, सुबह उठ के एकदम से भी नहीं निकलोगे, इतनी दूर गए हो। सो चौथे दिन आप सरचू या पांग में जाके पहुँचे शाम तक। तो 4 दिन आपके हाई एल्टीट्यूड है, और 4 दिन हाई एल्टीट्यूड इज़ नॉट लाइक 10-11 हज़ार, आप 14,000 15,000 14,000 15,000। सो ये वो जोन है कि जब आप एक बार इसमें आना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपको, समझ रहे हो, आप हर टाइम हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जो है उसके बिल्कुल उस पे होते हो, एक्सपोजर पे। और जब ये होनी स्टार्ट होती है ना, और फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि एक दिन अगले दिन आप हाई एल्टीट्यूड पे ही हो। यहाँ पे तो क्या है कि आप लेह से नुब्रा गए, नुब्रा में क्या है, लो एल्टीट्यूड है। टुकटुक तो इवन 8,000 कुछ फीट पे ही है, बाकी 9,000 10,000 ऐसे ही है। फिर आप ले आ जाते हो, सो इट्स नॉट दैट बैड। उसके बाद आप चांगला जाते हो, पैंगोंग रुकते हो, फिर बहुत से लोग पैंगोंग से वापस ले आ जाते हैं अगले दिन। सो अगेन इट्स ओके। पर यहाँ पे क्या है कि जब आप इसे कमिट करते हो ना, तो ये पूरा भैया हाई एल्टीट्यूड है। अब इससे कैसे बच सकते हैं, मेरे को लगता है कि आपको ये बताऊँ कि आप, पहली बात तो ये है कि जब आप यहाँ पे जा रहे होगे ना, तो आप ऑलरेडी फील करने लगोगे कि आपको प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है एल्टीट्यूड सिकनेस की। थोड़ी बहुत भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, यू नो, यू फीलिंग अनकंफर्टेबल। सो एनीवे यू आर नॉट एंजॉइंग। अगर आपको एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो रही है तो आप ऑलरेडी, मेरे को लगेगा, मेरे को पता है कि आप इन्जॉय करना नहीं छोड़ दोगे, मतलब आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको दिक्कत हो रही है। सो नो पॉइंट कंटिन्यूइंग कि आप आगे भी अपने दिन ऐसे निकालते रहो और इन्जॉय भी ना करो, और जस्ट कि मेरे को करना है आप कर रहे हो।
दूसरी बात, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू करो, कि आप पैंगोंग हो, हानले रुको, पानी पियो बहुत सारा, ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ओके, सो अभी हमें देखना है कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई तो आपको लगेगा कि शायद अगले दिन कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन ज़्यादा होने लगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप वैसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सो पहला दिन आप यहाँ पे रुके, दूसरे दिन हम यहाँ पे रुके, उसके बाद तीसरा दिन है सोमोरी का, और फिर चौथा दिन है सरचू या पांग का मैं लेके चल रहा हूँ। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप तीसरे दिन भी यहाँ रुके हो, उसके बाद सीधे चौथे दिन सरचू पांग ना रुको और डायरेक्टली नीचे चले जाओ, जिसमें आपको काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। सो दैट इज़ अप टू यू। पर अगर आपको उतना डिस्टेंस नहीं कवर करना है और थोड़ा सा इतना नहीं करते हो आप, सो क्योंकि आपके 4 दिन हो जाएंगे, सो आप जब तीसरे दिन सोमोरी आ रहे हो तो आप न्योमा से आगे यहाँ पे ये माही ब्रिज है, माही ब्रिज आता है। माही ब्रिज से एक रास्ता होता है जो आपका सुमडो की तरफ चला जाता है, जहाँ पे आपका सोमोरी है और सोकर होकर डेबरिंग, और एक रास्ता है जो आपका चुमथांग होते हुए सीधे उपशी चला जाता है। सो आप यहाँ पे तीसरे दिन यहाँ पे इधर ना जाकर, यहाँ पे ना जाके आप इस तरफ निकल जाओ। उपशी, उपशी है आपका 10,500 फीट पे, करू है 11.2, 11,000 कुछ फीट पे है, और उपशी है आपका 10,500 फीट पे। खाना पीना रुकने को सब कुछ मिल जाएगा आपको उपशी में, और करू में जाके आप अपना पेट्रोल पंप भी फुल करा सकते हो फ्यूल, और जो करीबन यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, आप करू में अपना फुल करा के और आप उपशी में रुक सकते हो। सो उपशी में नेचुरली जब आप नीचे हाइट पे आ जाओगे, वहाँ पेड़ वेड़ भी हैं थोड़े, सो यू विल फील गुड और थोड़ा अपनी बॉडी को भी रिलैक्स और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्टिल सोमोरी करना है और सब कुछ करना है, तो अगले दिन आप उपशी से निकल के टांगलंगला क्रॉस करके, डेबरिंग क्रॉस करके आप सोमोरी आ सकते हो और यहाँ पे रुक सकते हो। सो एक दिन आपको बीच में चिल आउट मिल गया, अगर आपकी बॉडी वापस नॉर्मल हो गई, आपको अच्छा फील हुआ है, तो आप अपना सोमोरी की तरफ निकल जाओ यहाँ से। तो फिर आप सोमोरी में रुको, और अगले दिन फिर सोमोरी से आप सरचू पांग भी रुकोगे, तो फिर अगेन दे आर 2 डेज आप हाई एल्टीट्यूड पे रहते हो, बट नॉट कंटिन्यूसली 4 डेज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन आके सोमोरी रुके जब आप उपशी से आए, और अगले दिन आप सरचू पांग में ना रुके और सीधे जिस्पा चले गए, तो एक ही दिन आप हाई एल्टीट्यूड पे आपने रात गुजारी। तो उसमें आपको बीच में उपशी घुसाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उपशी जा रहे हो तो उपशी से करीबन 40 किलोमीटर वापस ले चले जाओ, अपना अच्छा खाओ पियो और होटल में रुको, अगर आपको ऐसा करना है तो। पर अगर आपको किलोमीटर्स बचाने हैं अगले दिन सुबह के लिए, सो आप उपशी भी चले जाओगे। इन दिस केस एक चीज़ होगी कि आप टांगलंगला भी कर लोगे। अगर आप जैसे मानो श्रीनगर वाली साइड से आए हो और श्रीनगर से ले आए, ले से नुब्रा चले गए, नुब्रा से पैंगोंग आ गए, पैंगोंग से ये सब करके हो, तो आपका चांगला मिस हो गया एक तो, और ऊपर से आपका टांगलंगला भी मिस हो जाता। सो अगर आप इस तरह से उपशी जाओगे तो आपका टांगलंगला मिस नहीं होगा। जब आप डेबरिंग की तरफ आओगे तो आपको एक ऐसा पास भी कर लोगे जो आप वैसे नहीं कर पाते। सो ये प्लस है। या फिर अगर और भी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों का सबका अपना अपना प्लान होता है कि भैया यहाँ से पैंगोंग आए, पैंगोंग से वापस हम तो ले चले गए, ठीक है, हम नीचे नहीं आए, फिर अगले दिन हम चुमथांग वाले रास्ते से हानले आए, तो आपका एक दिन यहाँ पे रुके, फिर उससे अगले दिन सोमोरी रुके 2 दिन, और फिर तीसरे दिन अपना पांग या सरचू ना होके आप वापस डायरेक्टली नीचे की जिस्पा या केलोंग चले गए, तो 2 ही दिन आप हाई एल्टीट्यूड पे रुके। पर ये सब है कि आपको कॉम्बिनेशंस कराने पड़ेंगे, कितने दिन है आपके पास। पर कंटिन्यूसली अगर आप ये करोगे तो दैट इज़ द ओनली थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था, कि अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो पैंगोंग से हानले, फिर हानले से सोमोरी, सोमोरी से फिर सरचू या पांग में रुकोगे 4 डेज, और प्लस अगर आपने ऐसा सोचा है कि पैंगोंग में या सोमोरी में या हानले में आपको एक दिन और रुकना है, तो वो दिन और बढ़ जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। इसी को मैं लेके बोल रहा था एक डेथ ट्रैप या फिर एक डेथ रोड या डेथ जोन, कुछ भी समझ लो इसको। वो वर्ड मैं डेथ इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि सीरियसली इस बारे में सोचना। और AMS क्या है कि शायद पहले दिन बहुत ही कम हो आपको लाइटली, अगले दिन बहुत ज़्यादा हिट हो जाए। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान कि भाई मैं अगर मेरे को ऐसे दिक्कत होगी तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। और ग्रुप और सोलो में यही एक वो है कि अगर आप ग्रुप में हो, मानो 5 जने ग्रुप में हैं और उसमें एक को दिक्कत हो रही है, 4 को नहीं हो रही है, सो आप लोग क्या डिसाइड करोगे? व्हाट विल यू डू? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन 4 या 5 में ग्रुप में ना एक ही वो बंदा होता है जिससे किसी की बन नहीं रही होती है, और उसी को दिक्कत हुई, फिर क्या करोगे? या फिर
एक ही बंदा है जो आपका सॉर्ट ऑफ लीडर है या जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसको दिक्कत हो रही है और बाकी किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? सो यही सब चीज़ें होती हैं जब ऐसी जगह आते हो जो आपको टेस्ट करती हैं। सो आई होप कि थोड़ी बहुत नॉलेज जो मेरी बोर्ड की आपको कुछ समझ में आई होगी। अगर कोई और भी इश्यूज़ है कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। एज़ ऑलवेज़ मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि जिससे आपको हेल्प हो सके, और आप जब भी वहाँ पे जाओ तो ऐसी कोई भी ऐसी कंडीशंस ना हो जो आपको जिसके बारे में पता ना हो और जिसके बारे में आप तैयारी कर ना आए हो। पर एनीवे स्टिल ये सब जगह ऐसी हैं जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ तो आप प्लान नहीं कर सकते हो, पर जो भी चीज़ आप कर सकते हो उसको अच्छे से करें, ठीक है। सो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर वेयर कर देना, थोड़ा फैला देना अपने दोस्तों में, वो भी कुछ सीख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वट एवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।